नमस्कार। साहित्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध छायावादी कविता है जो उनके सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवित्री ने अपने जीवन की वेदना, दुख और संवेदनशीलता को आंसुओं से भरे बादल के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है, जो समाज में भारतीय नारी की पीड़ा को दर्शाता है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। अर्थात कवित्री कहती है कि कंपन में ही चिर शांति निवास करती है। रुंधन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। आँखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते रहते हैं। कवित्री के कहने का भाव है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। अर्थात कवित्री कहती है कि उसका हर कदम संगीत से पूर्ण है तथा उसकी सांसों में स्वप्न रूपी पुष्प की धूली निकलती है। आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत होते हैं तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अर्थात कवित्री कहती है कि वह अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करता है, अर्थात तृप्त धरती को शांति प्रदान करता है, वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उसके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर होती है तथा मन में नई आशा का संचार होता है। पत को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। अर्थात कवित्री अपने अज्ञात असीम प्रियतम से आग्रह करती है कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ ना तो मलिन हो और ना ही कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि वह इस प्रकार आए कि मात्र सुख और आनंद का ही अनुभव हो। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती है कि चाहे वह विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो। उसके मन में इतिहास में अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः नष्ट हो गए हैं।